बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान सूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्या है बेटा, आवर स्टार सन। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सन कब और किस तरह से बना, और इस वक्त सन किस स्टेज में है, और सन जो है वो कब जाकर खत्म होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है, क्योंकि सन भी जो है वो एक स्टार है, और स्टार के फॉर्मेशन के स्टेजेस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सन भी उन्हीं स्टेजेस से गुजरता है, उन्हीं को हम बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर रिवाइज करेंगे, लेकिन सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सन जो है ये एक स्टार है जो अर्थ के करीब तरीन इस वक्त मौजूद है। ठीक है, और ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर जो है वो क्या है बेटा, एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा हमारे पास सन की फॉर्मेशन आ जाती है कि सन की फॉर्मेशन कब हुई और किस तरह से। बेटा जिस तरह बाकी स्टार्स फॉर्म होते इसी तरह हमारा सन भी जो है वो डस्ट और गैस पार्टिकल्स के लार्ज क्लाउड के इकट्ठा होने की वजह से फॉर्म हुआ। तो बेटा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब डस्ट पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स के लार्ज क्लाउड एक दूसरे के करीब आए थे, तो उस वक्त स्टार की फॉर्मेशन हुई थी, सन की फॉर्मेशन हुई थी, और उसको हम बेटा क्या कहते हैं, सोलर नेबुला कहते हैं। जैसे कि बाकी स्टार्स के अंदर भी फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या थी, स्टेलर नेबुला। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फिर क्या होता है कि स्टेलर नेबुला के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, इनवर्ड एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो डस्ट और गैस पार्टिकल्स के क्लाउड एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब वो डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स के क्लाउड एक दूसरे के पास आते हैं, सोलर नेबुला कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, तो उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एट द सेंटर, उस स्टार के सेंटर पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होने लगे, एंड फॉर्म यंग स्टार। फिर हमारे पास क्या है, एक यंग स्टार बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटो स्टार कहते हैं। अब प्रोटो स्टार जैसे ही फॉर्म होता है बेटा, इसका नेक्स्ट स्टेज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन प्रोटो स्टार के फॉर्म होने तक कोई न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जैसे प्रोटो स्टार फॉर्म हो जाता है, तो प्रोटो स्टार के अंदर हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल जो मौजूद होते हैं, वो हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल हीलियम के अंदर क्या है, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और बेटा फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, और बेटा कोर जो है वो क्या होती है बेटा, गर्म होना क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है, और उस वक्त हमारा हाइड्रोजन हीलियम के अंदर क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बेटा क्या होती है, रिलीज होती है। अब बेटा जब जैसे ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोटोस्टार के अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये इनर प्रेशर जो स्टार के अंदर होता है वो स्टार को बाहर की तरफ क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, तो ये प्रेशर आउटवर्ड फोर्स जो है वो स्टार के अंदर से एक्सर्ट करता है, और एट द सेम टाइम बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्टार को क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इनर प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्सर्ट होते हैं। और बेटा जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो हमारे पास एक स्टेबल स्टार की स्टेट आती है, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ठीक है बेटा, ये लिखा भी हुआ है कि हमारे पास ये जो इनवर्ड प्रेशर है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब ये क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग फेज बिगन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ठीक है,
और हमारा सन जो है वो बेटा इसी मेन सीक्वेंस स्टार में इस वक्त जो है मौजूद है और कंटिन्यूसली अपने अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, उनकी वजह से लाइट और हीट को जो है वो एमिट कर रहा है, जो हमारे तक पहुंचती है और जिसको अपनी डेली लाइफ जो है वो इस्तेमाल करते, या कह लें हमारी जिंदगी जो है उसके ऊपर मुनहसर करती। ठीक है, लिखा भी है सन इज करंटली इन दिस स्टेट, इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ये लाइट और हीट प्रोड्यूस। और बेटा ये प्रोसेस इट कंटिन्यूज फॉर 5 बिलियन ईयर एग्जॉस्ट, और ये बेटा इसी तरह से 5 बिलियन साल तक फ्यूजन रिएक्शन होते रहे। जो हमारे पास मेन सीक्वेंस स्टार है उसके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता रहेगा, सूरज हीट और लाइट प्रोड्यूस करता रहेगा और वो अर्थ तक पहुंचती रहेगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और 5 बिलियन साल के बाद जो है एस्टिमेटेड टाइम है बेटा, 5 बिलियन साल के बाद ये सारा फ्यूल जो है वो क्या है इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा जो मेन सीक्वेंस स्टार है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा बेटा एग्जॉस्ट होता है तो हमारे पास स्टार एक्सपैंड करना क्या होता है शुरू हो जाता है, क्योंकि जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इनर प्रेशर क्रिएट जिसकी वजह से स्टार एक्सपैंड करता है। और जैसे ही बेटा स्टार जो है वो क्या करता है एक्सपैंड करता है तो उसका साइज जो है वो 100 टाइम जो है वो क्या कर जाएगा इंक्रीज, यानी इस वक्त जो सूरज का साइज है उससे 100 गुना उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा ज्यादा हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा एक रेड जायंट जो है वो क्या है बनता है, जो कि हमारे पास मेन सीक्वेंस स्टार से नेक्स्ट स्टेज आती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इनको देख चुके हैं। उसके बाद बेटा हमारे जो रेड जाइंट होता है उसकी जो आउटर लेयर्स होती है वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, किसके अंदर बेटा स्पेस के अंदर, और हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम क्या कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। तो प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है बेटा फॉर्म होता है। उसके बाद बेटा कोर ठंडा होना क्या कर देती है बेटा स्टार्ट कर देती है और हमारे पास एक डेंस हॉट कोर जो है वो बाकी बच जाती है। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या आ जाती है फाइनल स्टेज आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सन जो है वो जब डेड होगा, जब ये खत्म होगा तो हमारे पास एट द एंड क्या मिलेगा हमें व्हाइट ड्वार्फ मिलेगा। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास लाइटर मास के स्टार होते हैं वो लास्ट में क्या करते हैं व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म करते हैं, और जो मैसिव मास के स्टार्स होते हैं वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार क्या करते हैं बेटा फॉर्म करते हैं। तो इससे पता लगा कि हमारा जो सन है ये इंटरमीडिएट मास का जो है वो क्या है बेटा हमारे पास स्टार। लास्ट में बेटा हमारे पास सन की इंपॉर्टेंस है, तो हम सब जानते हैं बेटा सन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट विच ट्रांसफर बाय रेडिएशन। सन जो है बेटा सबसे बड़ा लाइट का और हीट का क्या है सोर्स है। ठीक है, जो कि रेडिएशंस की सूरत में हीट और लाइट बेटा सन से अर्थ तक जो पहुंचा है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ जो है वो क्या करती है डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, शुक्रिया बेटा।